हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी किया था। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। स्पेशली फोकस रहेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। जीरो का कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाद में देखेंगे। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स पे आए। कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर 90% ऑफ रिएक्टेंट गेट कंप्लीटेड in 50 minutes. 90% reactant get completed in 50 minutes. Calculate half life. फर्स्ट ऑर्डर दिखते ही मैं समझ जाता हूं कि वो इस इक्वेशन को ओबे करेगा। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव की थी। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, ए टी टाइम पे कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, और के और टी हाफ में एक रिलेशन बताया था कि जो के होता है वो 0.693/t हाफ होता है। ये बात आप लोगों को ऑलरेडी बताई जा चुकी है। तो मैं यहाँ से इस के को आउट कर देता हूँ और सीधा टी हाफ निकालने की कोशिश करूँगा। ए नोट कुछ बता नहीं रखा, लेकिन बोला 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर स्टार्टिंग पे आपने ए नोट का वैल्यू 100 लिया हो और 90% खत्म हो गया और रिएक्ट कर गया हो तो ए आपका 10 बचेगा। और ये सब काम आपका 50 मिनट्स में हो गया। ये टाइम टी 50 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लो, मेरे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये log 10 और log 10 का वैल्यू होता है 1। ये log 10 का वैल्यू होता है 1। टी हाफ कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी हाफ को आंसर कर दें। बस ध्यान रखें जो यहाँ पे टाइम का यूनिट था मिनट, वही आपके टी हाफ का यूनिट होगा। यानी कि मिनट्स में यहाँ पे आपके पास हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड के दे रखा है, टी हाफ पूछ रखा है, या टी हाफ दे रखा है, के पूछ रखा है। तो मैं वैसे क्वेश्चंस आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं पुट कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 40% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस गेट कंप्लीटेड इन 50 मिनट। फाइंड टाइम फॉर 70% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। फिर एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि के जो है वो 2.303/t log ए नोट बाई ए को फॉलो करेगा। उसने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं समझ गया ये इसको फॉलो करेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आता था। 40% 50 मिनट में कंप्लीट। देखिए के दैट इज इक्वल टू 2.303/t 50 मिनट log इनिशियल 100 मान लेता हूँ। तो ए 40% कंप्लीट हो गया, यानी कि 60 बच गया। इस पे फोकस कीजिएगा, यहाँ गलती ना हो जाए। इनिशियल 100 मान लिया है तो रिमेनिंग ए 60 तभी होगा जब 40% रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। दोबारा कहता है मुझे टाइम फॉर 70% कंप्लीशन बताओ। ये लो, के दैट इज इक्वल टू 2.303/t। ये टाइम आपको निकालना है कब? जब रिएक्शन 70% कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपका रिएक्टेंट 30 बच जाए। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है और ये 70% कंप्लीट होने वाली बता रहा है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से के कैलकुलेट करें, सब कुछ पता है आपको, और यहाँ पुट कर दें, टी आ सकता है। या आप यूँ भी कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंस रहे तो। दोनों तरफ के है तो ये दोनों आप इक्वल कर दें। जब आप दोनों इक्वल करेंगे, दिस इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो आपके पास मिसिंग टर्म सिर्फ टी ही होगी। आप टी को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं कर रहा, आप लोग अपना करके देखते रहना। नेक्स्ट दो न्यूमेरिकल देखिए। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन, नीचे वाला भी कुछ वैसा ही है, दोनों एनसीईआरटी का कलेक्शन है, तो मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पे पुट कर दिया, मिलते जुलते से हैं। तो व्हाट आई एम टारगेटिंग, मैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन निकालना चाहता हूँ। या मैं यूँ कहूँ कि मैं इनकी रेशियो दिखाना चाहता हूँ, 2:1 है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये ट्वाइस होगा इसके, मतलब मैं रेशियो 2:1 बताना चाहता हूँ। तो चलो मैं यही शुरू कर देता हूँ, और वो अब मैं बार बार ना भी लिखूँ तो आप अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लें कि ये कुछ ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और आज मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ही डालने वाला हूँ। तो टी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे 99% कंप्लीशन का, तो वो क्या हो जाएगा जी, 2.303/k log इनिशियल 100 मान लेता हूँ। 99% कंप्लीट हुआ तो ये 1 बच गया।
और सिमिलरली 90% के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। तो 2.303 बाई के, वो तो एज इट इज़ आना है, हालांकि के की कोई बात नहीं कर रहा, वो मैं भी निकालने की कोशिश नहीं कर रहा। लोग 90% कंप्लीशन, ये 100 आना है तो ये 10 आना है, 90 कंप्लीट हो जाएगा तो 10 बच जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ, इक्वेशन 1/2 कर देता हूँ। सी वेरी केयरफुली, जब इक्वेशन 1/2 करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 2.303 बाई के से 2.303। अब आपके पास बच क्या गया है, log ऑफ 100 और log ऑफ 10। इसको सोल्व कर लो, ये log ऑफ 100 है, ये log ऑफ 10 है। तो log ऑफ 100 क्या होता है, log ऑफ 100 क्या होता है 2, और log ऑफ 10 क्या होता है 1। तो T99 बाई T90 क्या हो गया 2:1, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%, तो वैसा वैसा सा ही है कुछ, 99.9% के लिए निकाल लूँगा और टी हाफ लाइफ यानी कि 50% कंप्लीशन के लिए निकाल लूँगा। तो 99 के लिए निकाल रहा हूँ, पहले देखिए 2.303 बाई के लोग इनिशियल 100, तो बच कितना गया 0.1। 99.9 कंप्लीट होगा तो 0.1 बच जाएगा। और 50 वाला करके देख लेता हूँ जी, 2.303 बाई के लोग 100 था, 50 बच गया, 50 ख़त्म हो गया। तो ज़रा इक्वेशन 1/2 बना दो वैसे ही, तो जी ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये log ऑफ 100 बाई 0.1, इसको log ऑफ 1000 लिख दूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इसको log ऑफ 2 लिख दूं। log ऑफ 1000 की वैल्यू चेक कर लो 3 होती है, और log ऑफ 2 की वैल्यू चेक कर लो 0.3010 होती है। 3 डिवाइडेड बाई 0.3010, तो देख लो 10/1 हो गया है, यानी कि टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन इज 10 टाइम्स द टाइम फॉर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, पर्टिकुलर रेशियो क्या रहेगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पे, स्टार्टिंग विद 1 ग्राम रिएक्टेंट ए विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ओबेइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे करने का मतलब है सीधा सीधा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ओबे करना, दैट्स ऑल। ठीक है, ए स्टार्ट किया 1 ग्राम से, मतलब ए नोट की वैल्यू मुझे पता है। हालांकि एक्सप्रेशन में मैं काफ़ी बार बोलता कि ए नोट तो मोल पर लीटर में लेना है, ये ग्राम में दिया हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ पे चाहे आप माइक्रोग्राम में पुट कर लो चाहे नैनोग्राम में पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह रिएक्टेंट आया हुआ है, तो वो जो भी यूनिट आप लेंगे नीचे भी सेम होगी, तो यूनिट लेस ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको ग्राम में एज इट इज पुट कर सकते हैं। तो जो मेरा ए का वैल्यू होगा वो भी ग्राम में आ जाएगा। हाफ लाइफ मुझे दे रखा है 20 मिनट्स, के मैं आसानी से निकाल पाऊंगा 0.693 बाई टी हाफ, ये के है 0.693 बाई टी हाफ, ये के का वैल्यू हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, के और टी हाफ में फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन होता था, 2.303 बाई टी। टी मुझे बोला है फाइंड अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट, 60 लोग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ग्राम बोल रहा है, और 60 मिनट पे कितनी बचेगी वो मुझे निकालनी है, x। फाइंड अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट। ये रिएक्शन था कि ए एक रिएक्टेंट है विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। शुरुआत में 1 ग्राम लिया था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 पुट कर दिया मैंने, ग्राम में पुट कर दिया। x का आंसर मेरा ग्राम में रिपोर्ट कर दूंगा मैं, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से। t 60 मिनट पे वो पूछ रहा था, जस्ट यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप इधर ले आए 60 इंटू 2.303 multiplied by 0.693 by 20. This will be equal to log of 1 by x. This will be equal to log of 1 by x. तो 1 by x कैलकुलेट करना है, तो आप इस सारी वैल्यू का एंटी लॉग देख लें।
इस सारे को सॉल्व करके उसका एंटीलॉग देख लें, वो एंटीलॉग आपके पास 1/x आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दें, वो आपके पास x का वैल्यू होगा अमाउंट ऑफ A लेफ्ट इन द रिएक्शन आफ्टर 60 मिनट। ये आपका एक सिंपल सा टेक्निक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये कंसंट्रेशन दिया है N2O5 का मोल पर लीटर में, और ये टाइम गया है 0, 10, 20, 40। आपसे पूछते हैं कि पहले तो आप ऑर्डर बताओ, उसके बाद आप उसका रेट कांस्टेंट के बताओ। अब मैं सस्पेंस में हूं कि मैं कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करूं, क्या तरीका लगाऊं। यूनिट्स बात नहीं बनेगी, ग्राफ लगाऊं, ग्राफिकल मेथड, रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं दे रखे। चलो एक काम करता हूं, मैं समझ लेता हूं कि जो N2O5 का डिकम्पोजिशन है, ये रिएक्शन है, कई बार लिख चुका हूं, मैं मान लेता हूं ये जीरो ऑर्डर है। अब जब ये जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए के क्या होगा, A0 माइनस A/T। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है उसने 0.5, A 10 टाइम पे कंसंट्रेशन, तो 10 मिनट्स पे टाइम T पुट कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया कंसंट्रेशन का 0.4। यहां से K को सॉल्व कर लिया। ध्यान से देखिएगा, A0 जीरो टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 0.5, A 10 मिनट्स पे, क्योंकि T 10 पुट कर रहा हूं तो उस पर क्या A की कंसंट्रेशन होगी 0.4 को कैलकुलेट कर लूंगा, K आएगा। चलिए अगली बार क्या करता हूं, ये एक वैल्यू नोट कर लेता हूं, अगली बार T पुट कर देता हूं 20, ये तो वही 0.4 है, और ये पुट कर देता हूं 0.38। सही है, फिर K कैलकुलेट कर लेता हूं। अगली बार T पुट कर देता हूं 40, इनिशियल कंसंट्रेशन में तो कोई बदलाव होना नहीं है, और ये पुट कर देता हूं 0.31। यहां भी K कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां भी K कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां भी K कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर हर बार K सेम आ रहा है तो मतलब ये डेटा इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है। मैं फटाक से बोल दूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हर बार K डिफरेंट आ रहा हो तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई और ऑर्डर हो सकता है। चलो जब मान लो नहीं आया, मैं कुछ सॉल्व नहीं करने वाला, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा मैं कुछ नहीं देखने वाला, वैसे ही डाटा चिपकाया हुआ है मैंने यहाँ बात को समझाने के लिए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है ये NCERT का जो मैं एज इट इज़ डाटा लेके आता, सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। चलो जीरो ऑर्डर नहीं है, हर बार K डिफरेंट आ गया। अगर हर बार K सेम आ गया तो ठीक है, ऑर्डर आपने बता ही दिया जीरो है, रेट कांस्टेंट K आपने निकाल ही दिया, आपका आंसर आ ही चुका। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं आया, हर बार K डिफरेंट आया। तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो यार K = फर्स्ट ऑर्डर वाला यूज़ करके देख लो, 2.303/T log A0/A। सी वेरी केयरफुली सी, A0 क्या है 0.5, ये लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0.5। इसको लेके तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे, ये तो लिखा ही हुआ है। अब टाइम T पुट करता हूँ 10 और 10 पे कंसंट्रेशन पुट करता हूँ 0.4 और K निकाल लेता हूं। अगली बार T पुट करता हूं 20 और 0.38, फिर K निकाल लेता हूं। अगली बार T पुट करता हूं 40 और ये पुट करता हूं 0.31, फिर K निकाल लेता हूं। मान लो हर बार K सेम आ गया तो मतलब ये डाटा इस इक्वेशन को ओबे कर रहा था जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन थी। मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां पे क्या होगा, फर्स्ट। K निकालना है, K तो निकाल ही चुके आप, फिर हर बार निकाल ही थे K, वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो यहां भी K सेम नहीं आया, हर बार अलग अलग आ गया, तो मैं सेकंड ऑर्डर पे चला जाऊंगा कि भाई चलो सेकंड ऑर्डर का K क्या होता है, K = 1/T 1/A माइनस A0, ऐसा करके कुछ होता है। हालांकि आपको करना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं आता ये चीज़ें तो, बट मैं जनरली बात बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ K निकालना शुरू कर दूंगा। A0 तो एक फिक्स टर्म है, A मुझे दे रखा है, T दे रखा है, मैं इनको बदलता रहूँगा, हर बार K निकालता रहूँगा।
अगर मेरा के हर बार सेम आ रहा है तो मैं उसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल दूंगा, और हर बार अलग अलग आता है तो मैं फिर मना कर दूंगा, कह दूंगा सेकंड ऑर्डर नहीं है। हमारे सामने जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ जीरो और फर्स्ट की उम्मीद है, और मैं बोलूँ 99.9% फर्स्ट ऑर्डर का ही मिलेगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ ये बात में, तो आप निश्चिंत रहें, और आपको कहीं ना कहीं ये के फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट दिख जाएगा, तो आप बोल देंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा मैं फिर बता रहा हूँ, कोई कुछ पक्का नहीं है, ये डाटा मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अब मेरी एक और बात सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 विच इज फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन में आ गया विच इज फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के। तो आप कहेंगे जी अब तो मौज होगी, अब तो जी जीरो वाला काम करना ही नहीं है, अब तो सीधा इस इक्वेशन पे आएंगे और के निकालेंगे, एक बार दो बार तीन बार। अगर अब भी वो सेम ना आए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली बात तो ये देखो, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे 0.0021 आ गया, फिर अगली बार 0.0022 आ गया, फिर 0.00215 आ गया, तो आप एवरेज करके उन सभी केस को रिपोर्ट कर दें, उनका एवरेज रिपोर्ट कर दें। अगर वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर है, तुम टेंशन मत लो, अब सिर्फ के निकाल लो, तो वो दो तीन डेटाज जो भी आप यहाँ 10 टाइम पे, 20 पे और 40 पे निकाल रहे थे, तो आप उनका एवरेज के रिपोर्ट कर देंगे, एवरेज के। फिर वो चाहे ज़्यादा वेरिएटेड हो चाहे कम हो, आप इस बात की टेंशन मत लेना। अगर वो क्वेश्चन में लिख के दे रहा है तो आपको सिर्फ उसका एवरेज ही रिपोर्ट करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी बात और यहीं पे बता के आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कंसंट्रेशन नहीं दिया, कंसंट्रेशन नहीं दिया, फर्स्ट ऑर्डर बता रखा है। ये यहाँ पे आपको प्रेशर्स दिए हैं N2O5 के, ध्यान देना, प्रेशर्स दिए हैं, कंसंट्रेशंस नहीं दिए, ये प्रेशर दे दिए हैं। एटमॉस्फेयर में ही लिख देता हूँ, चलो अभी ज़्यादा पंगे नहीं लेता। N2O5 का प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं 0, 10, 20, 40। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे के की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मुझे उसने ऑलरेडी बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उसके एक्सप्रेशन के पास चला जाता हूँ। K = 2.303 T log P0/P। बस बोल रखा उसने फर्स्ट ऑर्डर है, 2.303/T। T कौन सा पसंद करूँ? 10 पे पसंद कर लेता हूँ। टाइम T 10 log, इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.5, और 10 मिनट्स पे कितना है? 0.4। ध्यान देना, ये प्रेशर N2O5 का ही होना चाहिए, रिएक्टेंट का ही होना चाहिए। ये इनिशियल तो रिएक्टेंट ही होगा, डेफिनेट है। जब आप रिएक्शन शुरू करेंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, तो P0 तो रिएक्टेंट था ही सही, ये P भी रिएक्टेंट का है। चलो बच गए हम, यहाँ प्रेशर उसने N2O5 का ही दिया था। रिजल्टिंग में यहाँ पे अभी के कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत फेस नहीं करूँगा। अगली बार मैं यहाँ 20 पुट कर दूंगा, यहाँ 0.38 पुट कर दूंगा, अगली बार मैं यहाँ 40 पुट कर दूंगा, यहाँ 0.31 पुट कर दूंगा, और इस तरह से मैं 3 बार के कैलकुलेट कर सकता हूँ। टाइम कम हो तो 2 बार में भी अपना काम चला के एवरेज रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन देखें आप, एक फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दिखाया है 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 2N2O4 + O2। ये सीरियल नंबर 1, 2 पे 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं, 0 और 100 सेकंड्स में, और टोटल प्रेशर आपको बता रखा है 0.5 और 0.512। के कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो के के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने फॉर्मूले पे। K = 2.303 T log P0/P। बस प्रेशर थे तो P0/P पे चला गया, कंसंट्रेशंस होती थी तो A0/A पे चला जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे N2O5 का पुट करना होगा, जबकि इस डेटा पे मुझे टोटल प्रेशर दिया है, N2O5 का प्रेशर नहीं बता रखा। अगर मैं K निकालना है मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2.303/100 पुट कर देता हूँ सेकेंड्स में, तो K का यूनिट मेरे पास अकॉर्डिंगली पर सेकेंड आ जाएगा। लोग इनिशियल प्रेशर P0 वो दे रखा है मुझे 0.5,
और P N2O5 का प्रेशर 100 पे 0.512, ध्यान रखें वो टोटल प्रेशर है। अगर आप इसको यहाँ पुट करके खड़े हो जाएंगे तो आप बंटाधार कर देंगे क्वेश्चन का, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन में, यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ वो रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि एक्चुअली N2O5 का प्रेशर कितना होगा। सी, अगर मान लो इसका इनिशियल प्रेशर P0 है तो ये क्या होगा 0 अब इसका कुछ कम हो गया, कितना कम हो गया, P या 2P वट एवर यू थिंक, सपोज करो 2P कम हो गया। जब इसका 2P कम हो गया तो इसका भी 2P बनेगा और इसका भी P बनेगा। तो टोटल प्रेशर जो आप ऑब्जर्व करेंगे PT, वो एक्चुअली P0 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P, यानी कि P0 प्लस स्मॉल p होगा PT। आपको वहां क्या पुट करना है, आपको तो ये पुट करना है N2O5 का प्रेशर, यानी कि P0 माइनस 2P। पहले स्मॉल p की वैल्यू निकाल लीजिए। PT तो आपको पता ही है 0.512 है और P0 की वैल्यू भी आपको पता है 0.5 है, दे रखी थी वो वहां पे। तो स्मॉल p की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। ये स्मॉल p की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 0.012। तो 2p कितना हो जाएगा 0.024। ध्यान दें आप यहाँ पे P0 माइनस 2p मुझे वहाँ पुट करना था। टोटल प्रेशर पता करने के बाद मैंने स्मॉल p का वैल्यू कैलकुलेट किया और स्मॉल p का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया। अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो चुका है, मेरा आसान हुआ है, आपका भी बचा हुआ है। इसको इसमें से माइनस करना, फिर सॉल्व करना और k को रिपोर्ट करना, पर सेकंड वो आपका आंसर होगा। तो हमारी बुक कुछ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक रटा हुआ फॉर्मूला फ्रेम करके दे रही है, आप उस पर मत जाना, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग फार्मूला बनता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आते हुए आपको फिर स्टार्ट ही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स से करूँगा, जहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन होगा और आपको पार्शियल कैलकुलेट करना होगा और उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के से रिलेटेड कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स और करने के बाद हम लोग नए टॉपिक हाफ लाइफ मेथड और इनिशियल रेट मेथड इनके ऊपर बढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।